सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके लगन भाव पर, आपके केंद्र पर और सबसे शुभ भाव पर, सबसे अच्छे भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। यही 25 अप्रैल से लेकर 25 मार्च से लेकर 20 अप्रैल 2026 क्या प्रभाव रहेगा यहाँ पर शुक्र का? क्योंकि 12 राशियों में अगर हम बात करें तो आपके लिए शुक्र सबसे पॉजिटिव, सबसे उत्तम होने जा रहा है, क्योंकि आपके लिए धनेश भी आपके शुक्र हैं और सप्तमेश भी, यानी धन भाव के भी स्वामी हैं और सप्तमेश भी हैं। स्वक्षेत्रीय दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ेगी। व्यवसाय व्यापार के क्षेत्र में आप एक एक चीज को जब आप शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे मैं आखिर बोलना क्या चाहता हूं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। ये कोई जन्म कुंडली आपकी नहीं है, यह ग्रह गोचर है, किसी पर ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है, इसलिए निगेटिव कमेंट बिल्कुल ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। यहां जोड़कर निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि यह गोचर है और गोचर जो ना, जैसे आपकी मेष राशि है तो करोड़ों लोग इस संसार में मेष राशि के हैं, एक जैसा प्रभाव सभी पर नहीं पड़ सकता है, इसलिए किसी पर ज्यादा हो सकते हैं ये प्रभाव, किसी पर कम हो सकते हैं, जो हम आप यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। देखिए स्पष्ट बताना उत्तम होता है। चलिए सबसे पहले शुक्र का, देखिए शुक्र को समझना भी बहुत जरूरी है। जिसने शुक्र को समझ लिया, अगर आपका शुक्र खराब हुआ ना तो हमेशा आपकी जेब खाली रहेगी, आप अपना जीवन कर्ज से यापन करेंगे और हमेशा कर्ज पर कर्ज आपका बढ़ता रहेगा। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ेगा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज लेना पड़ेगा। इस तरीके से कर्ज पर कर्ज आपको लेना पड़ेगा अगर आपका शुक्र खराब होगा तो। धन की वृद्धि नहीं होगी, आप कोई भी धन की बचत नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर शुक्र आपका खराब होगा ना तो चेहरे की चमक, चेहरे का ग्लो, लोग आप स्वयं अगर आईने में अपना चेहरा देखेंगे तो आपको खुद अपने चेहरे से घिन आएगी। ये प्रभाव शुक्र का और देखने को मिलता है जिनका शुक्र खराब होता है। साथ ही साथ जिनका शुक्र खराब होता है उसे सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं होता है, उसे हमेशा प्रेम संबंधों में लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं, एक से ब्रेकअप हुआ दूसरा, दूसरे से हुआ तीसरा, इसलिए वो लोग भटकते ही रहते हैं, उनको सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं होता है जिनका शुक्र खराब होता है। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भी तहस नहस रहता है, पति दूर रहता है, पत्नी दूर रहती है, दोनों का आपस में मेल नहीं मैच करते हैं और एक दूसरे को जो है ना समझ नहीं पाते हैं और हमेशा लड़ाई झगड़े ये होते रहते हैं जिनका शुक्र खराब होता है। उसी के साथ ही साथ शुक्र का प्रभाव और भी बताया गया है कि जिनका शुक्र खराब होता है उसे मधुमेह जैसी बीमारी, जैसे डायबिटीज वगैरह, ये रोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं जिनका शुक्र खराब होता है। उसी के साथ ही साथ शुक्र के बारे में और भी बताया गया है कि जिनका शुक्र खराब होता है उसके आंखों के नीचे गड्ढे हो जाते हैं, चेहरा बदसूरत हो जाता है। तो जिनके साथ इस तरीके की समस्याएं होती हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो हम आपको प्रोग्राम में आगे बताएंगे। यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं, अब आपके लगन भाव पर शुक्राचार्य जी आपको क्या प्रभाव आपके ऊपर बनाते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले, अभी तक आपने नोटिस किया होगा काफी लंबे समय से कि एक चेहरे पर आपकी ग्लो, एक चमक नहीं देखने को मिल पा रही थी, आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे थे, कोई आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा था। तो संभवतः ही आप नोटिस करेंगे कि आप जो है ना अपनी ओर, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे, यानी कि लोग जो हैं आपके चेहरे की ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। आपके चेहरे पर चमक, चेहरे पर ग्लो, ये आपको बहुत ज्यादा देखने को इस बीच में मिलेगा। ये पहला प्रभाव शुक्र का आपके ऊपर देखने को मिलेगा, यानी कि काफी लंबे समय से जो ना आपके चेहरे पर चमक, चेहरे पर ग्लो ये आपका चला गया था, तो यह संभवतः ही आपका वापस आता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव शुक्र का आपके ऊपर और संभवतः ही पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। जैसे यश का मतलब ये होता है कि जिनको यश प्राप्त होता है, जैसे आप समाज के अंतर्गत बैठे हैं, आप जहां 10 लोग बैठे हैं वहां बैठे तो आपसे कोई ना बोले, ना कोई आपसे कुछ बातचीत करे और आप एक कोने में बैठे हैं। और ऐसा भी होता है कि आप 10 लोग बैठे हैं, अगर वहां पर आप जा रहे हैं तो कहते हैं भैया राम राम, आओ बैठिए भैया, लोग सम्मान करते हैं। तो यश का मतलब ये होता है कि मान सम्मान मिलना, मान सम्मान प्राप्त होना, ये यश का मतलब होता है। और जिनको यश नहीं मिलता है उनको मान सम्मान नहीं प्राप्त होता है, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और जिन्हें यश मिलता है उसे सब कुछ मिलता है। तो संभवतः ही आपको यश की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। जो काफी लंबे समय से आपको यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, वहां आपको उत्तम अच्छी यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर शुक्र का और संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा।
उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शुक्र की। इसके साथ ही साथ में आपको यहाँ पर आपके लगन भाव पर शुक्र रहेंगे, जिससे आपके धन में आपको सफलता भी आप अपनी चतुराई के बल पर, यानी कि आप जो है ना चतुराई के बल पर चतुरपना थोड़ा सा दिखाकर आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अगर सीधे रहेंगे तो सीधी कील होती है, ठोक दी जाती है, और टेढ़ी जैसा आप तो सब जानते हैं, आपने इस बारे में सुना ही होगा। तो यहाँ पर जो है ना कुछ आपको सीधा नहीं टेढ़े बनकर अगर कार्य करेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ लड़ाई झगड़ा करिए, किसी को मारिए तोड़िए, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करिए और चतुराईपना के बल पर आप जो है सफलता इस बीच में बहुत अच्छी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव शुक्र का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शुक्र की जो और प्रभाव शुक्र का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके ठीक लगन भाव पर मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आई, दुख आपके कम होते हुए नजर आएंगे, कुछ सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आपके भाग्य में, जो आपका भाग्य है, उस भाग्य में भी शुक्र आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। जो काफी लंबे समय से शुक्र आपके भाग्य में आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, तो आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इस शुक्र का प्रभाव और आपके ऊपर संभवतः ही और देखने को मिलेगा। शुक्र के पास में एक दृष्टि भी है, कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि से शुक्र आपके कहां पर देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। सप्तम दृष्टि से आपके 7th हाउस को अर्थात स्वक्षेत्रीय अपने ही घर पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। और जब भी कोई प्लैनेट अपने घर को देखता है तो उसके प्रभाव और उत्तम अच्छे हो जाते हैं। भाई आप सीधी सी लॉजिक है कि आप अपने घर पर जाएंगे तो आप अपने घर को अच्छा करेंगे, जो चीज नहीं है उस चीज को लेकर जाएंगे घर में, है ना। तो जिनका शुक्र जो है ना यहाँ पर शुक्र स्वक्षेत्रीय देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि आपको काफी लंबे समय से व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ नहीं हो रहा था, व्यवसाय व्यापार में आपको हानि का सामना करना पड़ रहा था, तो आपको व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय आप किसी प्रकार का कैसा भी कोई भी व्यापार या व्यवसाय करते हैं तो आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ जो है आपको हल्की फुल्की धन से रिलेटेड कुछ कठिनाइयां रहेंगी, लेकिन धन की प्राप्ति उत्तम अच्छी होगी। साथ ही साथ में आपके भाग्य में भी आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। पत्नी का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पत्नी से आपके रिलेशन आपके काफी उत्तम अच्छे होते हुए नजर आएंगे। अगर स्त्री हैं आप तो पति के साथ में आपके रिलेशन उत्तम अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रभाव शुक्र का देखने को मिलेगा हमारे मेष राशि के दर्शकों के लिए, यही 25 मार्च से लेकर 20 अक्टूबर तक। अब शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? एक आसन पर बैठकर, और सफेद आसन डालिए, उस पर बैठकर ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जप करिए। उसी के साथ ही साथ में शरीर पर इत्र वगैरह लगाइए, फटे वस्त्र ना पहनिए, और साथ ही साथ में शुक्रवार वाले दिन आप छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी खिलाइए, मैया लक्ष्मी की आराधना करिए, शिवलिंग पर दही और शहद से अभिषेक करिए, और खटाई का सेवन शुक्रवार वाले दिन बिल्कुल ना करें। ये करने से शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा हो जाता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।